हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हम मॉडल टेस्ट, जो कि लेखपाल की जो 5200 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है ये लॉकडाउन के बाद। तो अभी से हम लोग टेस्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो जो इस मॉडल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो या तो किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं लेखपाल के, राजस्व लेखपाल के, या फिर पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और किसके लिए? लेखपाल भर्ती के लिए। तो आप लोग ये टेस्ट एकदम ईमानदारी से दीजिएगा और अपना स्कोर खुद देखिएगा कि कितना कर रहे हैं आप लोग, तभी आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है: भरतपुर, अलवर, नागौर और जयपुर। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है वो आप लोग सोचिए। ठीक है, सोचिए जल्दी। तो इसका सही जवाब है भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ऑप्शन है मुरादाबाद, कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी। चारों में से कौन सा आंसर सही है? सोचिए जल्दी से कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है, जल्दी जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर है कानपुर। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को किसने शुरू किया था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो कि 1970 में स्टार्ट हुआ था, उसको किसने शुरू किया था? कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है विश्व खाद्य संगठन ने किया था। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया था। चौथा ऑप्शन है हरियाणा सरकार ने किया था। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो आपका सही जवाब है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लेखा चित्र, दूसरा है खसरा, तीसरा है नक्शा, चौथा है बही। इसमें से सही आंसर कौन सा है? जल्दी बताइए आप। इसका सही जवाब है खसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? आपके पास पहला ऑप्शन है जरीब, दूसरा ऑप्शन है कंपास, तीसरा ऑप्शन है थियोडोलाइट, चौथा ऑप्शन है पायरोमीटर। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग जल्दी से। इसका सही जवाब है पायरोमीटर। इसका उपयोग भूमापने में नहीं किया जाता है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? यानी कि शुष्क क्षेत्रों में जो बारिश होती है वो कितने सेंटीमीटर से कम होती है कि उसको शुष्क क्षेत्र कहते हैं? ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग जल्दी से। इसका सही जवाब है 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन वीटी कल्चर, दूसरा ऑप्शन मेरी कल्चर, तीसरा ऑप्शन मोनोमोरी कल्चर, चौथा ऑप्शन है आरोरी कल्चर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए।
इसका सही आंसर है आरोरी कल्चर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वसूली कीमत सामान्यतया किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? पहला बाजार कीमत से कम पर, दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, तीसरा वायद कीमतों पर, चौथा मंडी कीमतों पर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब है बाजार कीमत से कम पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? विभिन्न मौसमों पर दो फसल, या फिर दूसरा ऑप्शन है एक ही साथ दो फसल, या फिर तीसरा ऑप्शन है अन्य फसलों के एक फसल, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी, आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का ही समय है। तो इसका सही जवाब है एक ही साथ दो फसल। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पादपालय एक सुविधा है। पहला ऑप्शन है रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है पौधों को संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, चौथा ऑप्शन है उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है, बताइए जल्दी से, समय बहुत कम है। इसका आंसर है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धारणीय कृषि का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, दूसरा ऑप्शन है भूमि का इस प्रकार उपयोग की उर्वरता अक्षुण्ण बनी रहे, तीसरा ऑप्शन है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को उपयोग में लाना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, समय बहुत कम है, 30 सेकंड का समय हर क्वेश्चन पर देंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर है आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी जरीब जो कि भूमापने के काम आता है, तो उसकी लंबाई कुल कितनी होती है बताइए। पहला ऑप्शन है 170 फीट, दूसरा 165 फीट, तीसरा 160 फीट, चौथा 155 फीट। जल्दी बताइए, समय बहुत कम है। एग्जाम में भी 30 सेकंड से ज़्यादा आप जीएस पर नहीं दे सकते एक क्वेश्चन पर। जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब है 165 फीट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा 90, तीसरा 80, चौथा 70। मीट्रिक जरीब जो कि भूम मापने के ही काम में आती है, तो उसमें कड़ियों की संख्या कितनी होती है बताइए जल्दी से। 100, 90, 80 या 70? जल्दी। इसका सही जवाब है 100। कड़ियों की संख्या 100 होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए कि देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। आपको बताना है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जो कि गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, यानी गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 पर है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, जल्दी बताइए। समय निकल रहा है, 2 सेकेंड और बचे हैं। चलिए समय ख़त्म। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? बताइए, 40%, 45%, 50% या 55%? भारत अपनी दलहन का खपत जब जो है उसका कितना प्रतिशत लगभग उत्पादित कर लेता है, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब है 55%, 55%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है, दर्जा प्रदान किया गया है? तो उसमें पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है उत्तर प्रदेश। यानी कि आपको बताना है कि किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जल्दी बताइए।
तो इसका सही जवाब है, सोचिए सोचिए, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है पंजाब। चलिए बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है कि जहाँ पे गोकुल राज्य योजना लागू हुई थी वो किस राज्य से संबंधित है? जल्दी बताइए, गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है गुजरात। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था भारत में कब स्टार्ट हुआ था? इसका ऑप्शन है 1940, 1950, 1960, 1970। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की स्टार्टिंग कब हुई थी? सोचिए सोचिए। चलिए टाइम ओवर। इसका सही जवाब है 1950। अगला क्वेश्चन। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या काश्तकारी? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, काश्तकारी में से किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? बताइए जल्दी से, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? बताइए जल्दी। इसका सही जवाब है महालवाड़ी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, चलिए सबसे आखिरी क्वेश्चन समाप्त। अब अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग ये चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे सारे टेस्ट और जीके जो कि हम हमेशा वीडियो लेकर के आते रहते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। चलिए अगला टेस्ट जल्द ही लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, तब तक